हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाइटी का अल्टरेशन करने के लिए बताने वाली हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम मार्केट से नाइटी लाते हैं तो कभी कभी हमारे साइज की नाइटी नहीं मिलती है, वो साइज में बहुत ही बड़ी हो जाती है। कुछ कस्टमर्स को अपना साइज नहीं पता होता है, बस वो जो भी नाइटी पसंद आती है वो उसे उठाकर मार्केट से ले आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो नाइटी उनके साइज से बहुत बड़ी है। ये शोल्डर भी बड़ा रहता है और बॉडी का ये जो फिटिंग है ये भी काफ़ी ढीली ढाली होती है। तो जो हेल्दी लोग होते हैं उन्हें तो नाइटी, वो लोग कैसे भी नाइटी लाते हैं, पहनते हैं तो वो फिटिंग में आ जाती है, लेकिन जो दुबले पतले होते हैं, हाइट जिनकी थोड़ी सी कम होती है, उन्हें दिक्कत होती है इस नाइटी को पहनने में। तो इसी तरह से मेरी एक कस्टमर है जिन्होंने काफ़ी बड़ी साइज का नाइटी लेकर आया हुआ है मार्केट से, जो कि उन्हें पहनने पर काफ़ी ढीली ढाली लग रही है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही, काफ़ी ऑड लग रहा है उनके शरीर में। तो ये उन्होंने मुझे फिटिंग करने के लिए दिया है। तो आज मैं इसकी फिटिंग करके बता रही हूँ कि किस तरह से आप, अगर इस तरह की नाइटी आपके पास आती है तो आप किस तरह से इसकी फिटिंग करके कस्टमर को दोगे। तो ये देखिए, ये हमारी नाइटी है। देखिए ये बहुत ही साइज में बहुत ही लंबी है और इसका जो चौड़ाई है इसकी वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका शोल्डर है ये भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा, ये कंधे से ये लटक रही है। और इसकी बाजू तो करीब ठीक ही ठाक है, पर इसकी शोल्डर काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। तो हमें इसे किस तरह से फिटिंग करना है, तो हम कुछ इसकी लंबाई में कटिंग करेंगे और कुछ इसके शोल्डर को कट करके हम पतला करेंगे और उसके बाद इसमें हैंड को इसका अटैच करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसकी फिटिंग होगी। तो सबसे पहले इसका नाप देख लेते हैं। तो इनका नाप जो है वो है, लंबाई उनको 53 इंच रखना है, 53 इंच की लंबाई रखनी है। चेस्ट इनकी 33 इंच है, कमर 32 इंच है और शोल्डर इनका 13 इंच का है। तो ये नाइटी है, तो ये नाइटी को हम ढीली ढाली ही फिटिंग करते हैं, ये बॉडी फिटिंग में नहीं होती है, ये ढीली ढाली होती है। तो सबसे पहले नाइटी को हम इस तरह से डबल में कर लेते हैं। इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये फ्रंट वाली साइड से, ये जो नाइटी की आगे वाली साइड है, इस तरफ से हम इसे डबल फोल्ड करते हैं। इस तरह से बराबर बराबर दोनों साइडों को इस तरह से पकड़ के हम पूरी तरह से बराबर बराबर इसे करके इसे फोल्ड करते हैं, ताकि ये बीचों बीच इस तरह से फोल्ड हो। ये हम जो भी करेंगे ये नाइटी को उल्टा करके करेंगे, उल्टी साइड में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई इसका, यहाँ से शोल्डर से इसकी लंबाई नापेंगे तो इसे 53 इंच की लंबाई चाहिए, 53 इंच। तो ये 53 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। तो ये इसे इस तरह से हम इसे कट नहीं करना होगा, इसे हम केवल मोड़ देते हैं इस तरह से। ये नीचे से एक फोल्ड कर देंगे तो ये उनका 53 इंच हो जाएगा। पर यहाँ सबसे ज़्यादा इनका शोल्डर है, तो शोल्डर इनका कितना है, 13 इंच का शोल्डर है। तो हम यहाँ नाइटी ढीली ढाली रहती है तो हम 14 इंच का शोल्डर रखते हैं। 13 इंच है तो हाफ इंच इनका सिलाई के लिए लेकर, और चूंकि ढीली ढाली नाइटी रहती है तो हम 7.5 यानी कि 15 इंच का शोल्डर रखते हैं। ये 2 इंच थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं यहाँ नाइटी में। हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा तो ये 14 इंच का इनका शोल्डर आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे 7.5 इंच का मैंने शोल्डर रख लिया। शोल्डर को कहाँ से नापना है, तो शोल्डर को यहाँ से नापना है। ये जहाँ हमारा ये पीछे का गला है, यहाँ से हम इसे रखेंगे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से नापेंगे तो ये हो गया हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच हमने इसका शोल्डर रखा। अब इसका जो है आर्म होल में हम इसमें ज़्यादा रखेंगे, 8 इंच का। ये नाइटी है, ढीली ढाली होती है, तो हम इसमें 8 इंच का आर्म होल रखते हैं और इसमें 1.5 इंच गोलाई देने के लिए रख के इसे इस तरह से गोलाई देकर कट कर लेते हैं।
हमारा कट गया। अब इसमें जो भी ये शोल्डर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम बाजू से कट करके या तो खोल लेंगे या फिर नहीं तो इसे निकाल लेंगे कट करके। तो इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ से इसकी बाजू है, बाजू ज़्यादा लंबी नहीं है तो बाजू हमें कट नहीं करना है। तो यहाँ से इस आर्म होल के कपड़े को, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे इस तरह से कट करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा बाजू का शेप देते हुए इस तरह से। ये आर्म होल का एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे निकाल दिया और ये हमारी बाजू हो गई इस तरह से। तो ये बाजू हो गई और इसकी अब फिटिंग करनी है। तो इसकी फिटिंग कितनी है, तो इसे, इसका सीना है 33 का, तो हम इसे ढीली ढाली रखने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं कितना इसका 36 इंच का इसका सीना रख लेते हैं। तो यहाँ बीच में इस तरह से 36 का आधा हो जाएगा 18। तो इधर से 9 इंच और इधर से 18 इंच पे ये निशान लगा के हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ हमने ये निशान लगा दिया। और फिर कमर की फिटिंग, कमर है इनकी 32, तो 32 है तो हम इसे ढीली ढाली रखेंगे। तो यहाँ पर 34 इंच रख लेते हैं इस तरह से, यहाँ 34 इस तरह से। अब इसे इस तरह से फिटिंग करना है। नीचे भी काफी चौड़ी है इसकी, तो इस तरह से इस फिटिंग को इस तरह से नीचे ले जाते हुए, तिरछा करते करते नीचे ले जाते हुए इसे इस तरह से मिला देना है। एक ही बार यहाँ लाकर इसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो शेप खराब हो जाएगा। इसे इस तरह से तिरछा करते करते, इस तरह से तिरछा को पतला करते करते नीचे ले जाकर मिला देंगे। और इस तरह से इधर भी इसे इस तरह से तिरछा करके शेप देना है। ये करीब 4-4 अंगुल शेप में आ रही है। और इसे भी इस तरह से तिरछा करते हुए इस तरफ में नीचे ले जाकर मिला देंगे। और उसके बाद फिर इसमें हम बाजू अटैच कर देंगे। तो इसमें इसकी ये फिटिंग हो जाएगी और बाजू भी अटैच हो जाएगा। और इसका शोल्डर भी देखिए कितना पतला हो गया। और इसी तरह से अगर मान लीजिए ये गला इसका, इसमें तो ये ऊपर गले की ये लाइन 90 है, अगर गला इसका जितना आगे भी डीप रहे और पीछे भी डीप रहे तो हम इसे ऊपर से भी इस तरह से बाजू को खोलकर इसे ऊपर से 1-1 इंच इस तरह से दबा के इसका गला छोटा कर सकते हैं। तो जब ऊपर से हम 1-1 इंच छोटा होगा तो उसकी लंबाई नीचे भी 1-1 इंच छोटी हो जाएगी। तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह से किसी कस्टमर की बड़ी से बड़ी भी नाइटी आए तो आप इसी तरह से उसमें शेप देकर उसे इस तरह से फिटिंग कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो में की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।